चलिए आज हम चाँद की अद्भुत दुनिया का सफ़र करते हैं। हम इधर से चाँद हमको बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन चाँद पर चलिए फिर आप आप बोलना चाँद पर आप रह सकते हैं या नहीं, रहना चाहेंगे या नहीं। चलिए चाँद पर। यहाँ से चाँद की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। आप कितने भी फास्ट स्पेस क्राफ्ट से जाइए, आपको 4 दिन लग ही जाएंगे। चाँद पर पैर रखते ही आपको बहुत हल्का महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाँद का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम है। 6% कम है। आपको ऐसा हल्का महसूस होगा। आप चल नहीं सकते चाँद पर, आपको ऐसे उछल उछल कर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना होगा। चल पाना असंभव है चाँद पर, आपको उछलना होगा। मैंने बोला गुरुत्वाकर्षण कम है। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चाँद कोई हवा नहीं धर पाता, कोई भी हवा नहीं धर पाता, कोई भी वातावरण नहीं हमारे पृथ्वी पर वातावरण हवा होती है, ऑक्सीजन वगैरह होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चाँद पर ऐसा कुछ वातावरण हवा नहीं है, कुछ भी गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। हर समय हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पास रखना होता है हर समय। चाँद पर बिल्कुल हवा नहीं है। हवा नहीं है इसलिए आवाज़ भी नहीं आती चाँद पर। आवाज़ आने के लिए हवा ज़रूरी है। चाँद पर हवा नहीं, आवाज़ नहीं आती, एकदम सन्नाटा, खामोशी। हमें जो हॉरर फिल्म में दिखाते हैं ना सन्नाटा, वैसे पूरा सन्नाटा चाँद पर। डर जाएंगे आप। कोई भी आवाज़ नहीं होता, आप भी बोल भी नहीं सकते। आप चाँद पर आप बोल भी नहीं सकते, इसलिए पूरा सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, खामोशी, हरदम खामोशी चाँद पर। डर जाएगा आदमी, डर ही जाएगा ऐसे माहौल में, हरदम खामोशी। चाँद पर मैंने बोला वातावरण और हवा नहीं है, इसीलिए कोई भी उल्का पिंड, बड़ा सा पत्थर आकर टकरा सकता है हमसे और हमारा राम नाम सत्य कर सकता है। कभी भी हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि चाँद पर वातावरण हवा नहीं है, हमारी पृथ्वी पर वातावरण है। इसलिए कोई भी उल्का पिंड आए वो घर्षण होता है, उधर नष्ट हो जाता है। चाँद पर वैसा नहीं है, कोई भी बड़ा सा पत्थर उल्का पिंड आकर टकरा सकता है। चाँद की जमीन पर पैर रखते ही आपको ऊबड़ खाबड़ मिलेगी, बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, क्रिएचर बोलते हैं उसमें, क्रिएचर, बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पत्थर, सब तरफ पत्थर, मिट्टी। और हम आदमियों ने जो प्रदूषण क्या है, प्लास्टिक की कैरी बैग वगैरह, वो भी उधर दिखाई देंगे। 4-5 ट्रक भर के प्रदूषण क्या है हमने उधर, सच्चाई जान लीजिए। 4-5 ट्रक भर जाएंगे, इतना प्रदूषण हम लोग चाँद पर गए थे तो इतना प्रदूषण हम करते हैं उधर चाँद पर जाकर। अभी चाँद का आप तापमान सुनिए, उधर कम से कम तापमान -150 डिग्री होता है, -150, और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 180 डिग्री होता है। क्या इतना तापमान कोई सह पाएगा? आदमी बिल्कुल नहीं सह पाएगा। तो चाँद पर रह पाना नामुमकिन है, इतना भयानक टेम्परेचर है उधर, -150 और +180 डिग्री। चाँद पर रह पाना असंभव है, नामुमकिन है। तो हमें चाँद की दुनिया यहाँ से अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ जाकर बहुत ही वो डरावनी दुनिया है। हम चाँद का आसमान देखेंगे, सब काला काला आसमान, और हमें वो पृथ्वी दिखती है। चाँद का कोई प्रकाश नहीं है, हमें वो प्रकाश क्यों दिखता है? सूरज से प्रकाश चाँद पर पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंखों में जाता है, तो हमें चाँद चमकीला दिखाई देता है। वो सूरज का प्रकाश होता है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में जाने वाला, तो हमें वो चाँद चमकीले दिखाई देता है। चाँद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, एक दिन 14 दिनों के बराबर होता है। तो चाँद पर रह पाना असंभव है। नासा ने तब भी चाँद पर वाईफाई की सुविधा प्राप्त कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी हालात में भी नासा ने उधर वाईफाई की सुविधा दी है चाँद पर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। कितनी अनोखी दुनिया है। यहाँ से चाँद दिखाई देता है ना, वही उसका रूप आप ध्यान में रखिए। नीला दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, वही रूप ध्यान में रखिए। चाँद का गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे यहाँ मौसम बदलती है, समुद्र में भरती उठी आती है, वो चाँद के कारण ही हमारे यहाँ पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। तो हमें यहाँ से जो दिखाई देता है चंदा मामा, वो चंदा मामा का रूप ध्यान में रखिए। उस पर जाने की सोचिए भी मत, चाँद पर जाने की सोचिए भी मत। यहाँ से चंदा मामा को अच्छे से देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी शेयर कीजिए। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में दी है, बहुत ही आसान, और आपको अच्छी जानकारी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।